अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं क्लास ले रहा था तो टाइम ओवर होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्लास ख़त्म हो गई थी। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे करने को रह गए थे तो मैंने कहा कंटिन्यू कर लूँ। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। इसका थर्ड पार्ट रह गया था हमारा। तो थर्ड पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सम ऑफ 12। तो आप इसमें देखें कौन कौन से ऐसे आपके पास इवेंट्स हैं कि दोनों जो आपके पास डाइस हैं उनके अगर काउंट करें तो 12 बनना चाहिए। तो इसमें तो ये सारे लेस देन 12 बन रहे हैं, तो ये एक ही है। तो एक जो है वो आप काउंट करेंगे। which- इसमें इवेंट जो है वो 6 6 आ रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। और इसका फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ सी कर दें लेट करके इसका नाम। तो ऑर्डर ऑफ सी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस सैम्पल स्पेस जो कि 36 है। और इसका आंसर आ गया 1/36। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। A bag contain 40 balls, out of which 5 are green, 15 are red, and remaining are black. A ball is drawn out of a bag. Find the probability of getting the ball is green, the ball is black, the ball is not green. तो देखिए ये एक बैग में आपने देखा कि उसमें 40 बॉल्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की। और आपने उसको उसके अंदर हाथ डाल के 5 बॉल निकालनी है। आउट ऑफ विच सॉरी 5 उसमें ग्रीन है और 15 रेड है और रिमेनिंग जो है वो ब्लैक है। इसको मतलब 5 अगर आपकी ग्रीन है और 15 रेड है तो टोटल हो गई 20। तो 20 में से बाकी ब्लैक जो बची हैं वो 20 आ गई हैं, देखें ये 20 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आप जब उस बैग में हाथ डाल के एक ही बॉल निकालना चाहेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो बॉल है वो आपकी किस कलर की निकले, ग्रीन आए। तो आप देखें इसको हम कैसे निकालेंगे कि आपकी ग्रीन की जो ऑर्डर है वो 5 है, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रीन ये 5 है। इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लें ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 5, और ऑर्डर ऑफ आर इक्वल टू 15, ऑर्डर ऑफ ब्लैक इक्वल टू 20। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रीन और ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब है इसमें टोटल बॉल्स जो हैं वो सैंपल स्पेस है। तो 5 जो है वो ग्रीन है, तो उसमें से 40 नीचे लिख दिया तो कैंसिल हो गए, आपका ये आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज ब्लैक, आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 20 में से 40 जो है नीचे रखेंगे 20 ऊपर रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे, ये आ गया। अब उसके बाद है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन का मैंने बताया था दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इस वन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की उसमें से ग्रीन को माइनस कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करके आंसर निकाल लें। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि आप ये देखेंगे ग्रीन जो नहीं है वो कितने हैं, तो वो भी 20 है। तो 20 से आप इस तरह से वो निकालना चाहते हो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। बल्कि 20 नहीं है, बल्कि आप ग्रीन उसमें से माइनस कर दें। तो ग्रीन माइनस करेंगे तो ये ग्रीन जो है ये है 5 माइनस कर दें तो ये आपके बच जाएंगे 35। तो या तो इस तरह कर लें 35/30 40, तो ये इस तरह से आंसर निकाल लें। या फिर 1 माइनस करके ग्रीन को इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चूंकि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है 1 में से इसको माइनस कर दें। या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया कि 35/30
40 करें तो ये कैंसिल करके ये आंसर इस तरह से आ सकता है, ये आप इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन जो है ये कार्ड से रिलेटेड है, और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको इसके बारे में पहले समझाया है कि टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, और 4 कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं, और हर एक में किंग होता है। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, और 4 जैक्स होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of cards, find the probability of getting a king, getting a club, getting a face कार्ड। ये 3 क्वेश्चन है। तो टोटल कार्ड आपने लिख दिया, ये आपका ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52, और टोटल किंग्स आपके पास हैं 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी होगी, इसका ऑर्डर ऑफ जो है इसका किंग का वो ऊपर लिख दें, और नीचे इसकी ये प्रोबेबिलिटी लिख दें, या इस तरह भी लिख सकते हैं 4C1 5C1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एस। तो ये आपके पास 4 हैं और ये 52 हैं, जिसके डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड क्लब। क्लब चाहिए हमें इसमें, ये क्लब। तो क्लब जो है हमारे पास वो भी 13 होते हैं टोटल कार्ड्स अगर आप कहें तो। मैं पीछे आपको इसका समरी बनाई हुई है मैंने, वो दिखा दूं। ये क्लब है, ये एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, और 9 ये है टोटल आपके। ये 13 हो चुके हैं। ये ये 13 है, 13 कार्ड्स हैं क्लब के। ठीक है। तो ले, ये मसला आ गया। हेलो, 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 हेलो। देखिए ये आप इसकी समरी है प्लेइंग कार्ड की। तो ये क्लब जो है आपके पास 13 है। तो आप इसको आप जेन में रख लें कि जो जो चीज़ें आपसे पूछेगा तो वो आप इसमें से वो इसकी वैल्यूज देख के बता देंगे, और ये आपका आंसर आता रहेगा। तो देखें आप इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। A card drawn from a well shuffled deck of cards find the probability of getting a king, ये मैंने आपको बता दिया। गेटिंग अ क्लब, अब इसके लिए आपके पास डेटा क्या है। क्लब में से 13 कार्ड हैं, और ऊपर लिख देंगे 13। ऑर्डर ऑफ क्लब जो है वो 13 है, और टोटल कार्ड जो है जो सैम्पल स्पेस है वो 52 है। इसका आंसर 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड जो है आपके पास 12 होते हैं, यानी 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो 4 4 और 4 12 हो गया, तो 12/52 ये इसका आंसर आ गया, 3/12।
3/13। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक डाइस को रोल किया तो उसमें कितने आपके पास डॉट्स आ सकते हैं, एक आ सकता है, दो, तीन, चार या पाँच या छः। तो ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आपके पास आंसर आए। तो तीन इवन नंबर हो सकते हैं। तो 3/6, ये सैंपल स्पेस की वैल्यू 6 है और 3 इवन नंबर है। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 नंबर इसमें कितने हैं, यानी 5 और 6 दो ही हैं। तो ये आपके पास 2/6 आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4, इवन हो और ग्रेटर देन 4 भी हो तो एक ही है। तो 1/6 इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो, एक फैमिली में तीन बच्चे हैं और उसको टी डायग्राम बनानी है और बताना है कि तीनों बच्चे बॉयज़ हों, ये एग्जैक्टली 2 बॉयज़ और एट लीस्ट 1 गर्ल। तो ट्री डायग्राम इस तरह बनती है कि आप यहाँ से एक बॉय और एक गर्ल इस तरह से शो करें, फिर एक इसके साथ यूं बनाएं, बॉय गर्ल, एक यहाँ से फिर आगे से बॉय गर्ल, फिर इसी तरह से इसके साथ भी, फिर इसी तरह से यहाँ भी और इस तरह से। तो आप ये देख लें कि बॉयज़ कितने हैं, बी बॉयज़ तीनों, 2 बॉयज़ एक गर्ल। और ये मैंने आपको बताया था जैसे तीन आप कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही टी डायग्राम इसकी भी है और उसकी भी ऐसी है। तो ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का ही है। तो सैंपल स्पेस में ये सारे वैल्यूज यहाँ से देख देख के लिखते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आठ हो गए, 8 यहाँ लिख दी। तो सैंपल स्पेस आपके पास 8 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज, तीनों लड़के ही हों एक फैमिली में, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी है 1/8। इसका आंसर आ गया। सैंपल स्पेस में 8 वो हैं बच्चे, उसमें से एक ऐसी फैमिली है जिसमें तीनों बॉयज़ हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़, 2 बॉयज़, 2 बॉय एक गर्ल, और 2 बॉय और एक गर्ल, और बॉय गर्ल बॉय, तो ये 2 बॉयज़ हैं। तो तीन इसमें आ गए बॉयज़ वाले। तो इस तरह से ये इसमें डाल देंगे वैल्यू। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 गर्ल, एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो। तो अब इस तरह से आप देखते जाएं कि ऐसे कितने हैं। ये 7 ऐसे हैं जिसमें एक गर्ल लाजमी है, एक ही ऐसी वो है, इसमें तीनों बॉयज़ हैं, बाकी सब में एक एक गर्ल मौजूद है। तो 7/8 का आंसर आ गया है। तो ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले कराया, दो डाइस को एक साथ रोल कर दिया गया, 36 इसके सैंपल स्पेस आ चुके हैं। अब जो जो आपसे कहता जा रहा है वो आप इसको फाइंड करते जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन 2 and 10। अब ऐसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें जिनमें से इनका आंसर जो है मल्टीप्लाई करके 2 और 10 आ रहा हो। तो अब देखें, ये 2 आ रहा है और इसमें से एक ही है, तो इसमें एक यही है और इसमें फिर एक ये है। इस तरह से सारे काउंट कर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 या 10 आंसर आ रहा हो। बिटवीन 2 and 10, बिटवीन 2 and 10 यानी 2 और 10 के दरमियान में, और इंक्लूड करना है 2 और 10 को भी। तो इस तरह से ये सारे लिख देंगे। तो ये 18 हो गए, 18 अपॉन ये 36, तो ये आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर्स को आप चूज करें यहाँ से सैंपल स्पेस में से जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 के मल्टीपल बने, 5 10 15 20 ऐसे नंबर बने। तो ये देखें, 5 1 5, 5 2 10, 5 15, 5 20, इस तरह से नंबर आपने सारे इसमें नोट कर लिए। और ये 11 हो गया, 11/36 इसका आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है। एक मार्बल है, वो
आपने निकालना है रैंडमली एक बॉक्स में से, जिसमें 20 रेड, 10 वाइट और 25 ऑरेंज बॉल है एंड 15 ब्लू मार्बल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये ऑरेंज या रेड हो। या का लफ्ज़ आ गया, और इसका मतलब बीच में यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि हमें प्लस लगाना है। नॉट ब्लू और रेड, नॉट ब्लू और रेड, वाइट और ब्लू। इसका मतलब है यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, तो इसका मतलब तीनों में प्लस आएगा। तो ये देखें, ये डाटा बना दिया। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 20 हैं, इसका ऑर्डर 20 आ गया। इस तरह से वाइट का ऑर्डर 10 आ गया, ऑरेंज का 25, और ऑर्डर ऑफ ब्लू का ऑर्डर जो है वो 5 है। टोटल मार्बल्स हैं वो आपके 70 हैं। अब इसमें से कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑरेंज और रेड आए। तो रेड और ऑरेंज के बीच में और है, तो इसका मतलब है प्लस लगा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और इस तरह से करके ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली आपने, तो वो वैल्यू डाल दी यहाँ पे, या ऐसे ही कर दें। तो ऑर्डर ऑफ ये, और इसका ऑर्डर लिख दें, और फिर नीचे 70 इसके नीचे भी होगा और 70 इसके नीचे भी, वो कॉमनली मैंने एक साथ ही लिख दिया। तो ये इसका आंसर आ गया 45, 45/70 ना, कैंसिल आउट होके ये आंसर आया। नॉट का मतलब है, मैंने आपको बताया कि या तो वन में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, या इसकी और इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, प्लस होने की वजह और होने की वजह से इनके बीच में, या फिर वन में से माइनस करें, या फिर टोटल में से ये माइनस कर दें, तब भी वो आंसर आ जाता है। तो दो तरीके कार हैं इसके। तो 70 में से ब्लू और रेड वाले माइनस कर दिए, जो बाकी बचे वो नहीं जो हैं ब्लू और रेड वो आ गए, और उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आंसर आ जाएगी आपके पास। अब रेड और वाइट और ब्लू, तो तीनों में प्लस आएगा अपॉन 70, तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह का ही है जो हमने पीछे किया है। डाइस रोल किए, इसमें 36 सैंपल स्पेस बन रहे हैं, और जो जो आपसे वो कहता जा रहा है वो करते जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10, जो जो 10 के सम में आ रहे हैं वो आप लिख देंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6 और लेस फॉर डिफरेंट नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर से जो ये बनते हैं, सम जो है 6 बने उनको आपने लेना, सेम सेम वाले से नहीं बनाना। जैसे सेम सेम से 6 बन रहा है, नहीं लेना ये इस तरह से। तो ये आपने नोट कर लिए, और इसको 36 नीचे रखा, और ये इसके काउंट करके आपने लिख दिए। उसके बाद ये कार्ड वाला फिर आ गया क्वेश्चन। तो कार्ड में भी आप इसी तरह से देख लें। कहता है कि 4 कार्ड तो उसने निकाल के एक साइड पे कर दिए। तो देखेंगे, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। तो सारे आपने किंग क्वीन और जैक सारे सबके निकाल के रख दिए। तो ये फिर उसमें से माइनस करके लिखे तो ये 49 बच गए। और नंबर ऑफ हार्ट और नंबर ऑफ क्वीन तीन होती हैं, एक एक तो निकाल दिया उसने, और एक उसका किंग निकाल दिया, एक जैक निकाल दिया। तो अब से जो जो कहता जा रहा है वो उसके हिसाब से नीचे 49 आ जाएगा, बाकी ऊपर के तो नंबर वही रहेंगे। तो इस तरह से ये आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये 11 भी ऐसी है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसके फार्मूले में, P/B ये फाइंड करना है, और इसकी तीनों की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर डायरेक्ट आपका सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। ये वैल्यू उसने दे रखी है कार्ड वार्ड की, और ये उसने और करके लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इसकी वैल्यूज उसने बनी बनाई दे दी हैं, और ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, और इसमें से सब की वैल्यू डाल के आपके आंसर निकाल दिया। ये वाला आंसर आपसे मांग रहा है, इसको आप इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, और सारी वैल्यूज इसमें प्लेस कर रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इम्पोर्टेंट है।
मेरे हिसाब में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 15 ब्लैक, 25 red and 10 white balls. A ball is drawn at random. Find the probability that it is either red और white. Either red और का चक्कर आ गया यहाँ, इसका मतलब यहाँ प्लस बीच में लगेगा, तो बाकी सारा काम वही है। ऑर्डर ऑफ रेड, ऑर्डर ऑफ जो भी इसने आपसे कहा है वो इसमें लिख देंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज आइदर रेड और वाइट, रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दें, रेड और वाइट यहाँ लिख दें, और सैंपल स्पेस नीचे लिख दें। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, और इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी बी अपॉन ए की 2/3, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। तो पहले इनमें से ये बी स्लैश ए का फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगाएं, और ये फार्मूले में जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो डाल के इसमें एक आंसर निकल आएगा। फिर दूसरा फार्मूला वही लगाएं, और इसमें जो अननोन वैल्यू वो इसमें से फिर वो निकल आएगी। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी बी, ए स्लैश बी स्लैश लगाना था, अपॉन गलती से लग गया, तो ये आप इसमें डाल के ये वैल्यू आपके पास एक बच गई थी यहाँ पुट करने में, वो आप यहाँ डालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है। अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकेंड थ्रो इज लेस देन 4। तो ये एक फेयर डाई उसको आपने रोल किया, एक है ये, आई थिंक ये ट्वाइस नहीं होगा, तो एक ही उसको थ्रो किया है, तो इसमें 6 है ये, और वो कहता है कि लेस देन 4 वाले जो नंबर हैं वो कितने हैं। लेस देन 4 वाला नंबर ये 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना है 3। और फिर इसका इवन नंबर उसने पूछे, इवन नंबर कितने हैं, तो इवन नंबर भी 3 हैं, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आप निकाल देंगे 3/6, और ये इसमें 3/6, दोनों का आंसर इस तरह से आपके पास आ गया। तो उसके बाद 18 तो बहुत ही आसान है, वैल्यू बस बनी बनाई दे दी हैं, और इसमें आपने वैल्यू प्लेस करनी है, और बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका इस तरह से ये चैप्टर मुकम्मल हुआ है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको खुशियाँ दे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपने इसमें से क्वेश्चन कोई मिस कर दिया तो क्वेश्चन खाली छूट जाएगा, आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं होगा, आइदर ए और आइदर बी वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। इसलिए इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, सूझबूझ हासिल करें, समझ के करें इसको, ताकि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन बहुत तहमुल से सुना होगा, और अल्लाह हाफिज़।